ओबीसी के 27% आरक्षण वाले मामले में बड़ा अपडेट देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने अब मामले को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को सौंप दिया है। ऐसे में मामले में क्या अपडेट है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, चलिए विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम तन्मय है और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आपको बता दें कि ओबीसी के 27% आरक्षण से जुड़े बहुचर्चित मामले में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और आदेश पारित करते हुए इस पूरे प्रकरण को फिर से मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को भेज दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि राज्य के कानून की संवैधानिक जांच का जो अधिकार है वह अनुच्छेद 226 के तहत सबसे पहले हाईकोर्ट को है। इस पूरे मामले में निर्देश दिया गया है कि हाईकोर्ट इस मामले का 2 माह के भीतर यानी कि 2 महीने के भीतर निस्तारण करे। यह सुनवाई शिवम गौतम और दूसरे बनाम मध्य प्रदेश राज्य प्रकरण में हुई, जो ओबीसी वर्ग के 27% आरक्षण और 13% होल्ड पदों से संबंधित है। यह पूरा मामला जो है लंबे समय से लंबित था और इसे ओबीसी अभ्यर्थियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया था। हाईकोर्ट ने बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चूंकि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अभी तक अंतरिम निर्णय नहीं लिया है और नहीं दिया है, यह राज्य सरकार स्वयं याचिका के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट आई थी, इसलिए प्रकरण को वापस हाईकोर्ट भेजना उचित है। इस बीच अदालत ने यह भी स्पष्ट किया है कि हाईकोर्ट इस मामले में स्वतंत्र रूप से सुनवाई करने के लिए स्वतंत्र है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 13% होल्ड पदों को हटाने और दूसरे किसी अंतरिम राहत पर कोई विशेष टिप्पणी नहीं की है और इनकार कर दिया है। इससे पहले आपको बता दें कि हाईकोर्ट द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश पर प्रभावी नहीं रहने की बात भी सामने आई थी। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एएसजी नटराज ने अदालत को अवगत कराया था कि राज्य सरकार मामले को हाईकोर्ट भेज जाने के पक्ष में है। इसे राज्य सरकार के रुख में परिवर्तन के रूप में देखा गया था। आपको बता दें कि क्योंकि पहले से ही राज्य में ही याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में स्थानांतरित कराई गई थी, जिसको लेकर यह कदम देखने को मिला था। अब ओबीसी आरक्षण के बारे में अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में साल 2019 में पारित कानून के माध्यम से ओबीसी आरक्षण 14% से बढ़ाकर 27% किया गया था। यानी कि अगर आपको बता दें तो साल 2019 का जो मामला आया था, जो पारित किया गया था, इसमें ये जो 14% आरक्षण था ओबीसी आरक्षण, उसको बढ़ाकर 27% किया गया था, जिसके बाद हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों के बाद इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया गया। अभी फिलहाल भर्ती प्रक्रियाओं में 87:13 का फार्मूला लागू है, जिसके तहत 87% परिणाम घोषित किए जाते हैं, जबकि 13% पद होल्ड रख लिए जाते हैं, जिसको लेकर मामला बढ़ा। इन्हीं होल्ड पदों को चुनौती दी गई। राज्य में ओबीसी आबादी 50% से अधिक बताई जाती है, जिससे यह मामला सामाजिक और संवैधानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिला के अगर बात करें तो ओबीसी समाज की इस पूरे मामले पर प्रतिक्रिया जो आई थी, यानी कि कुल मिला के बात करें ओबीसी समाज की जो इस पर प्रतिक्रिया आई थी, उसमें यह थी कि लगातार सुनवाई टलने और अंतरिम राहत न मिलने से ओबीसी अभ्यर्थियों में असंतोष है, यानी कि उनकी चिंताएं बढ़ गई थी। उनका कहना था कि भविष्य 13% पदों के कारण प्रभावित हो रहा है, यानी कि जो मामला आया था उसके बाद 13% पदों को लेकर उन्होंने चिंता जताई। अब ओबीसी महासभा ने इसे सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों का विषय बता दिया। संगठन से जुड़े लोकेंद्र गुर्जर ने कहा था, यानी कि संगठन से जो जुड़े हुए थे लोकेंद्र गुर्जर, उन्होंने कहा था कि यदि निर्धारित समय सीमा में निर्णय नहीं आया तो समाज लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने को बाध्य होगा। अब निगाहें मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पर टिकी हैं कि इस मामले पर क्या अपडेट देखने को मिलेगा। तमाम ऐसी बड़ी खबरों के लिए अमर उजाला मध्य प्रदेश देखते रहें। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।